हर दिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग गुजरते हैं जिनके स्किन पर सफेद दाग होता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द ये सफेद दाग नहीं होते बल्कि लोगों की नजरें होती हैं। कोई उनसे हाथ मिलाने से कतराता है, तो कोई उन्हें साथ बिठाना नहीं चाहता, तो किसी बच्चे को स्कूल में अलग महसूस कराया जाता है और किसी लड़की का रिश्ता सिर्फ उसकी स्किन की वजह से तोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को यह भी कहा जाता है कि ये उनके पिछले कर्मों की सजा है। तो कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं, तो कुछ लोग भगवान की सजा, और कुछ लोग इसे आज भी छूने से फैलने वाली बीमारी समझते हैं। तो वहीं पर इन सब की वजह से इन लोगों को समाज में बहुत ही ज्यादा अलग और गिरी हुई नजरों से देखा जाता है। लेकिन अगर ये सच है तो दुनिया भर के लाखों डॉक्टर्स इसे ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन क्यों कहते हैं? अगर ये पाप की सजा है तो फिर छोटे बच्चों को क्यों होती है? अगर ये छूने से फैलती है तो एक ही घर में रहने वाले लोगों को ये बीमारी क्यों नहीं फैलती, उनको ये बीमारी होती क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर विटिलिगो के नाम पर इतनी सारी गलतफहमी पैदा हुई कैसे? क्या इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कहानी इससे भी ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे के साइंस, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल रियलिटी को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि विटिलिगो आखिर होता क्या है, क्योंकि जिस चीज को समाज ने कभी श्राप कहा, कभी कर्मों का फल कहा और कभी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी समझा, साइंस उसके बारे में एक्चुअली क्या कहती है। दोस्तों, हमारी स्किन का कलर सिर्फ सिंपल रंग नहीं होता, बल्कि स्किन के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स पिगमेंट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, और इसी मेलानिन की वजह से हमारी स्किन, बाल और आंखों के कलर में वेरिएशन आता है। लेकिन विटिलिगो के केस में बॉडी के कुछ एरियाज में मेलेनोसाइट्स काम करना बंद कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसी वजह से जब किसी जगह पर मेलानिन बनना बंद हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है तो वहीं स्किन अपने आप नेचुरल कलर को लूज करने लगती है, और इसी वजह से स्किन पर वेल डिफाइंड व्हाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं, जिसको कि हम आम भाषा में या गांव की भाषा में लोग कोढ़ी करके बोलते हैं, या फिर जिसको साइंटिफिक भाषा में विटिलिगो बोला जाता है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आती है कि विटिलिगो कोई इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन वाली डिजीज नहीं है, यानी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होने वाली डिजीज नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेजिनियस नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को विटिलिगो का डिजीज है तो उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ हाथ मिलाने से या उसके साथ रहने से आपको विटिलिगो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको लेकर हमारे सोसाइटी में इतना डर क्यों है? इसके पीछे हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, बिलीफ्स और हमारे अपीयरेंस को लेकर बनी हुई सोशल कंडीशनिंग। और यहीं से विटिलिगो की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब किसी डिजीज का साइंटिफिक रीजन सोसाइटी को क्लियर पता नहीं होता तो इंसान अक्सर उसके लिए अपनी एक्सप्लेनेशन बना देता है। कभी सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन, तो कभी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, तो कभी मोरल एक्सप्लेनेशन, और कभी कभी किसी के कर्मों का फल या फिर किसी का किया हुआ कर्मों का फल या फिर श्राप कह के बोला जाता है। लेकिन सोचिए, क्या विटिलिगो के लेकर के ऐसी बिलीफ सिर्फ इंडिया के अंदर ही मिलती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाहर भी अलग अलग सोसाइटीज में स्किन कंडीशन को लेकर के अलग अलग बिलीफ्स रहे हैं, और इंडिया में भी इसका एक अलग सोशल लंबा हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री को समझने से पहले हमें समझना होगा विटिलिगो एंड लेप्रोसी के डिफरेंसेस। क्या ये दोनों एक है? क्योंकि आज भी कई लोग विटिलिगो को कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग के नाम से रिफर करते हैं, और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शुरू होता है, क्योंकि लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जबकि विटिलिगो एक अलग कंडीशन है, इसलिए दोनों को एक समझना मेडिकली इनकरेक्ट माना जाता है। लेप्रोसी में दोस्तों होता है कि लेप्रोसी में माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रा नाम का एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, जबकि विटिलिगो में प्रॉब्लम पिगमेंटेशन और मेलेनोसाइट से जुड़ी होती है, और यही सी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट इस कंडीशन को समझने का सेंट्रल पार्ट है। इसलिए सिर्फ स्किन पर सफेद पैचेस का दिख जाना ये प्रूव नहीं करता कि पर्सन को कौन सी बीमारी है, क्या उसको विटिलिगो है या फिर लेप्रोसी है। इसी वजह से इस कंफ्यूजन ने जनरेशंस तक बहुत से लोगों के लिए अननेसेसरी फियर और स्टिग्मा क्रिएट कर रखा था, और आज भी क्रिएट करके रखा हुआ है। लेकिन अब एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि साइंस अगर इसको इतनी क्लियरली एक्सप्लेन करती है और इसके बारे में डिफाइन करती है कि विटिलिगो कॉन्टेजियस नहीं है, तो फिर भी लोगों के दिमाग में इसका डर सालों से कैसे बना हुआ है? और इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यानी हजारों साल पहले जब इंसान के पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी और उनके बॉडी पर अचानक दिखने वाले सफेद पैचेज यानी सफेद दाग को समझना इतना सिंपल नहीं था साइंस के लिए। और यहीं से शुरू होती है विटिलिगो की एक बहुत पुरानी सोशल हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को देखो तो डीप पिगमेंटेशन का डिस्क्रिप्शन 3000 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं, लेकिन अगर किसी एंशिएंट टेक्स्ट में व्हाइट स्पॉट या किसी स्किन कंडीशन का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली विटिलिगो ही था, क्योंकि उस वक्त डिजीज को क्लासिफाई करने का और वेरीफाई करने का सिस्टम आज जैसा नहीं था। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि स्किन पर व्हाइट पैचेज इंसान के लिए कोई नई चीज नहीं है। इन सब के साथ साथ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यानी कि हर रिलीजन में, हर धर्म में, हर ट्रेडिशन ने विटिलिगो को कर्स नहीं माना। इसलिए यह कहना गलत होगा कि
किसी रिलीजन में या किसी धर्म ने विटिलिगो को श्राप डिक्लेयर कर दिया है। और रियलिटी इससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अलग अलग कल्चर कम्युनिटीज में अलग अलग बिलीफ्स डेवलप हुए हैं। मॉडर्न रिसर्च भी ये दिखाती है कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ ऐसे कंडीशंस में और कुछ ऐसे कम्युनिटीज में विटिलिगो को कॉन्टेजियस, डिवाइन पनिशमेंट, कर्स या स्पिरिचुअल कॉजेज से जोड़ने वाले बिलीफ्स मिलते जुलते देखने के लिए मिलते हैं। और ये बिलीफ्स सिर्फ पुराने हिस्टोरी की बात नहीं करते, बल्कि आज भी कुछ पेशेंट्स और उनके फैमिलीज ऐसी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। और इंडिया में भी विटिलिगो को लेकर के सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक स्टडी में सेंट्रल इंडिया के 700 एडल्ट से विटिलिगो के बारे में नॉलेज और एप्टीट्यूड को एक्सेस किया गया, जिसमें लगभग 66% पार्टिसिपेंट का नॉलेज स्कोर अच्छा था, लेकिन पॉजिटिव एप्टीट्यूड का स्कोर सिर्फ 16% तक रजिस्टर किया गया। मतलब लोगों को डिजीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनके बारे में उनको पता हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना और प्रिजुडिस खत्म हो जाना दोनों अलग अलग चीज है। मतलब इसका साफ सीधा मतलब यही समझिए आप दोस्तों कि आप किसी पर्सन से पूछ सकते हैं कि विटिलिगो छूने से फैलता है, तो वो नॉर्मली बोलेगा कि नहीं, छूने से फैल नहीं सकता है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकता है। लेकिन जब वही पर्सन आपके बेटे या आपकी बेटी के शादी के लिए रिश्ता देखने जाता है, ढूंढने जाता है, तो सडनली वही व्हाइट पैचेज या शरीर पर सफेद दाग दिखने की वजह से वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है एक रिश्ता जोड़ने के लिए। यानी साइंस ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो अभी तक बिल्कुल नहीं बदला है। आज भी हमारे गांव में और समाजों में, शहरों में जब ऐसे लोग आपके सामने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए जो भाव निकलता है वो यही निकलता है कि शायद ये बीमारी हमको भी ना फैल जाए, या फिर आपके मन में उनके बारे में यही सवाल आता है और यही ख्याल आता है कि शायद इन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से इनको इस प्रकार का रोग या फिर इस प्रकार के व्हाइट पैचेस के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर्सन पर, उस पेशेंट पर जिसके बॉडी पर व्हाइट पैचेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सोसाइटी के रिएक्शन की वजह से उस पेशेंट को बार बार अपनी स्किन को कवर करना पड़ता है। वो समाज में अगर निकलता भी है तो उसको अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लोगों की नज़रों में आने से बचता है। तो किसी को रिलेशनशिप के बारे में इनसिक्योरिटी होती है, तो कुछ लोग मैरिज और एम्प्लॉयमेंट तक में डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने निकल कर आता है कि अगर किसी के अच्छे बुरे कर्मों का साइंस एविडेंस नहीं मिला, तो फिर हम इंसान स्किन देखकर उसके बारे में जजमेंट क्यों बना लेते हैं, उसको देखकर हम इस प्रकार की भावना क्यों रखते हैं, या फिर इस प्रकार का अगर कोई पर्सन दिख जाता है तो उससे हम इस प्रकार से कतराते क्यों हैं। और इसका आंसर है साइकोलॉजी में, क्योंकि इसके पीछे पूरा का पूरा साइकोलॉजी काम करती है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो जजमेंट है, वो सब सोशल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से इसके पीछे ऐसी साइकोलॉजी काम करती है, जिसकी वजह से सब कुछ जानने के बाद भी हम ऑटोमेटिक उसके बारे में अपना अपना परसेप्शन बना लेते हैं ऐसे पेशेंट्स को देख करके। अब एक अजीब सी बात सोचिए कि अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर है तो हम उसे देख कर ये नहीं कहते कि इसने पिछले जन्म में क्या किया था, या फिर अगर किसी को डायबिटीज हो तो हम उसे सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, या फिर अगर किसी को अस्थमा हो तो हम ये नहीं सोचते कि छूने से, इसको टच करने से हो ही जाएगा। लेकिन जब किसी के बॉडी पर, स्किन पर विजिबल व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं तो हमारा बिहेवियर अचानक से बदल सकता है या फिर बदल जाता है। हम उसे ज्यादा गौर से देखने लगते हैं, उसके फेस पे व्हाइट पैचेस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग इसको देख करके बिल्कुल पीछे हट जाते हैं या फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजिबल डिफरेंस। यानी हम किसी के विजिबल डिफरेंस को देखकर उसके साथ एक नेगेटिव मीनिंग भी जोड़ देते हैं। यानी कि स्किन पर अगर व्हाइट पैचेस दिखे और ब्रेन ने ज्यूम कर लिया कि शायद इसी को छूने से ये हमको फैल सकता है, और फिर सोसाइटी का इसके बाद पुराना बिलीफ्स और पुराना स्टिग्मा स्टार्ट होता है कि शायद ये पाप की सजा है या फिर कर्मों का फल है, या फिर धीरे धीरे ये मेडिकल कंडीशन सोशल स्टिग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। साल 2021 में पब्लिश एक सिस्टमैटिक रिव्यूज ने विटिलिगो के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर 168 स्टडीज को एनालिसिस किया और पाया कि इस रिव्यू में सोशल स्टिग्मा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप फैकल्टीज और सोशल अवॉइडेंस जैसे प्रॉब्लम्स बार बार रिपोर्ट हुए। और ये एनालिसिस हमें दिखाती है दोस्तों कि प्रॉब्लम व्हाइट पैचेज या फिर शरीर पर या फिर हमारे बॉडी पर पैचेज दिख जाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए ये होती है कि सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर हावी हो जाता है। यानी इसका मतलब साफ है दोस्तों कि विटिलिगो पेशेंट को प्रॉब्लम अपने बॉडी पर व्हाइट पैचेस से ज्यादा सोशल स्टिग्मा का प्रेशर और सोशल अवॉइडेंस है। यानी कि दोस्तों एक वर्ड में बोले तो विटिलिगो जस्ट एक मेडिकल कंडीशन है, बाकी सारी डिजीज की तरह। लेकिन हमारे आसपास के लोगों ने और हमारी सोसाइटी ने इसको लेकर के इतनी सारी कहानियां बना दी है कि जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सामने नहीं दिखाई देती, बल्कि जो स्पिरिचुअल एंगल से जोड़कर लोग बोलते हैं उस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उस चीज को प्रीफर किया जाता है।
इट्स जस्ट अ कंडीशन ऑफ द स्किन। आपकी अपनी राय क्या है विटिलिगो को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना। फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।